हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज त्रिभुजों के प्रकार में उस प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे जिस प्रकार का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप समझ रहे हैं, कोणों के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रकार था आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की जब बात आती है तो एक महान गणितज्ञ है जिनका नाम है पाइथागोरस, उनका नाम आता है, जिन्होंने बहुत ढेर सारी इम्पोर्टेंस चीज़ को ये समकोण त्रिभुज के ऊपर अप्लाई किए हैं। तो उस गणितज्ञ का क्या नाम है? पाइथागोरस। तो उन्होंने एक थ्योरम दिया है, पाइथागोरियन थ्योरम। उस थ्योरम का आशय क्या है, मीनिंग क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर हम कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं तो उन्होंने कहा कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण मतलब राइट एंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होगा वो समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके दिशा संबंधी प्रश्न आते हैं और भी तमाम जो हमारे दैनिक लाइफ में यूज होते हैं। जैसे एक तार ऊपर से नीचे खींचा गया है, किस खंबे से खींचा गया, उस खंबे की ऊंचाई क्या है, कितनी दूरी पर है। हम अपने दीवारों पर सीढ़ी लगा रहे हैं तो सीढ़ी लगाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। फिर वहाँ कितनी बड़ी सीढ़ी की ज़रूरत है, कितने पीछे लगाएंगे। तो ये काफ़ी लाइफ से रिलेटेड चीज़ है ये आपका समकोण त्रिभुज, जिस पर हमारे जीवन में तमाम क्रियाएं होती हैं जो समकोण त्रिभुज के बेस पर होती हैं। तमाम गणनाएं हम करते हैं इसके आधार पर। तो पाइथागोरस महोदय के इस महान कृत से हम लोग समकोण त्रिभुज बना करके, समकोण त्रिभुज से संबंधित आकृतियों का निर्माण करके बहुत ढेर सारी चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं, किए हैं। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज आपका क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि इसमें कर्ण कौन है। तो सिंपल सी बात है कि 90 अंश का जो कोण बनेगा उसी के ठीक जो सामने आएगा उसी को कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। शेष दोनों भुजाएं हैं तो शेष दोनों भुजाओं में यहां देखिए ये आधार है नीचे, तो इसको आधार कह लीजिए, इसको लंब कह लीजिए। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता है। आप लंब और आधार को कोण के बेस पर ही कहेंगे कि किस कोण पर कौन सा लंब होगा, कौन आधार। जब हम ये कोण लेंगे, जैसे ये कोण आपका थीटा है, कोई कोण थीटा है, इस कोण के लिए तो ये लंब होगा। लेकिन सपोज करें कि ये कोण बीटा है, इसके लिए लंब ये होगा। तो लंब और आधार फिक्स नहीं है, ये क्लियर हो गया कि जब हम इस कोण की बात करेंगे तो लंब ये होगा, जब हम इस कोण की बात करेंगे तो लंब ये होगा, तो आधार ये हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि हम लंब और आधार को फिक्स नहीं करेंगे, एक लंब होगा एक आधार होगा, चाहे कोई होगा। लेकिन कर्ण ऑलरेडी, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोल, कर्ण है, कर्ण क्या है? हाइपोटेन्यूस, इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। आप इसको शॉर्ट में इतना लिख के समझ जाएंगे कि ये हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण है। इसको आधार को हम क्या बोलेंगे? बेस। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे, ऐसे परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया कि कर्ण तो है कंफर्म कि
ये जो कण है ये एकदम फिक्स है, लेकिन आपके लंब और आधार चेंज होंगे। कब? कोण के आधार पर। तो पाइथागोरस महोदय ने इसी पर सारी सिद्धांतों को उन्होंने दिया है अपनी थ्योरम को, कि कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं, मतलब क्या हुआ, एक लंब और एक आधार, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। देखें, उनके योग के बराबर नहीं होता है, उन पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब मैं इसको बता रहा हूं कि कैसे हम उस पर वर्ग कहने का आशय क्या है हम उसको समझते हैं। इसको चाहेंगे तो आप बाय प्रैक्टिकल भी प्रूफ कर लेंगे। देखें, ये आपने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसमें 90 डिग्री होगा, ये आपका कण है, तो कण पर बना वर्ग, वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं, इस पर एक वर्ग बनाइए, मतलब जितनी लंबी ये यहां से 90 डिग्री, उतने लंबा यहां से, फिर यहां से 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री, तो ये आपका वर्गाकार आकृति एक बन रही है, जो आप समझ लें बिल्कुल 100% सही तो यहाँ नहीं बन रही है, फिलहाल आप समझ लें कि इस पर एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग बन रहा है तो 90 के एंगल होबे करेंगे। आप समझ ही रहे हैं इसको, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते ही हैं। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी एक आकृति किसकी बनी, वर्ग की। किस पर बनी, इसकी। जो ये लेंथ है, सपोज करें कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। मान ले भाई ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, ये बन गया। हम इसको सपोज करते हैं कि ये 8 है, तो यहां से जो वर्ग बनाएंगे तो ऐसे ये वाला 8 वाला बनेगा। आप समझ रहे होंगे कि 8, तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये क्या है, इसको सपोज करें 6 है, तो अब इस ये भी 6, ये भी 6, 6 6 6। अब आप देखें कि इस पर बना वर्ग, ये क्या बना, वर्ग बना, ये क्या बना, वर्ग बना, ये क्या बना, वर्ग बना, ये वर्ग, माने इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है, ये पूरी एरिया, इस एरिया प्लस इस एरिया के योग के बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जब निकालते हैं तो साइड का स्क्वायर ही न करते हैं, भुजा का वर्ग ही न करते हैं। तो भुजा का वर्ग जब हम कर रहे हैं तो किस भुजा का वर्ग कर रहे हैं, 10 का। ये भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब आप इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा ना 10 का वर्ग। मतलब अगर इसको और प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो इसमें आप कुछ छोटे 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 खाने बना लें, ऐसे ऐसे 10 बना लें, ऐसे ऐसे 10 बना लें, तो आपको पता है कि दोनों तरफ से 10-10 बनाएंगे तो कुल खाने कितने होंगे, 100 होंगे कि नहीं, 100 होंगे। ठीक वही प्रोसेस, ऐसे ऐसे 8 बना लें, ऐसे 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 8 बना लें, फिर बेड़े बेड़े भी इस पर ऐसे खड़े खड़ भी 8 बना लें, हैं? तो ये कितने होंगे, 8 8 64 हुए कि नहीं हुए, 10 गुणे 10 100 हुए कि नहीं हुए। इस पर आप बनाएंगे कैसे, 6 का 6 खींच करके आप ऐसे इधर से भी 6, इधर से भी 6, इधर से भी 6, मैंने गिना नहीं है, बस मैं आपको केवल समझा रहा हूं। 6 बनाए तो 36 हुआ। अब आप देखें 36 64 100 हुआ कि नहीं हुआ। ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल मिलकर के इसके क्षेत्रफल के बराबर, इसके खाने के बराबर। इसमें 100 खाने, इसमें 64 खाने, इसमें 36 खाने, इसके खाने मिलाने पर इसके खाने के बराबर हो गया। तो क्या हुआ, कर्ण पर बना वर्ग माने वो जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल, शेष दोनों भुजाओं बने और लंब पर बना वर्ग, मतलब लंब वाली भुजा के ऊपर का जो क्षेत्रफल बन रहा है, फिर आधार वाले का जो क्षेत्रफल बन रहा है। तो क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो इसको पाइथागोरस महोदय ने यही चीज बताया है कि इन
कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब आप समझ गए कि कर्ण पर बना वर्ग मतलब कर्ण जो है उसका वर्ग, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो ये किसके बराबर होगा? लंब के वर्ग का प्लस आधार का वर्ग। ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है क्लियर। इसी पर पाइथागोरस महोदय ने यही सिद्धांत दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है किसके? लंब पर बने वर्ग प्लस आधार बने वर्ग के योग। योग माने प्लस हुआ ना, ये यही योग हुआ। अब आप इसको किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई करिए। अगर उस ट्रायंगल में ये अप्लाई हो रहा है, अगर उस ट्रायंगल में आपका ये अप्लाई हो रहा है, कर्ण पर बना वर्ग ये इक्वल टू लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग, ये दोनों योग इसके बराबर हो रहे हैं, तभी वो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेगा, तभी वो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज होगा ही नहीं। तो क्लियर हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम के नियम पर जो सेट होता है त्रिभुज, उसी को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। नहीं तो राइट एंगल नहीं हो। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्लियर हो गई है कि इसी हालत में बनेगा। इस हालत के अलावा कोई भी स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं हो सकती है कि समकोण त्रिभुज बने। फिर आगे देखते हैं हम। अब आपका ये समकोण त्रिभुज है, आप इनके नामकरण कर दीजिए ना अपने मन से। तो आपका कर्ण क्या है? एसी, एसी या सीए कहें, जो भी कहें। एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग हो गया ना। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग या लंब, ये जो भी हो, ये लंब हो चाहे ये हो, लेकिन प्लस तो वही हुआ। उसी चीज को यहां आप देखें इस फॉर्म में लिखा गया है, वही चीज यहां ऐसे लिख दिया हमने। इसका नाम अगर हम दूसरा कुछ दे दें, जैसे क ख ग दे दें, तो आप समझ रहे हैं कि क ग का वर्ग इक्वल टू क ख का वर्ग प्लस ख ग का वर्ग। तो ये ट्रायंगल के जो आप उनके शीर्ष ले रहे हैं उसके आधार पर इसको बदल सकते हैं। आप उस ट्रायंगल में आप नामकरण ऐसे कर दें पी क्यू आर, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा? पी आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर हो गया? मतलब अब इसके नामकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहां आप देख रहे हैं कि जब हमको कर्ण की जरूरत है, कर्ण को पता करना है, तो क्या करेंगे? क्लियर है? अगर कर्ण को पता हम करना है तो इनका वर्ग प्लस इनका वर्ग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी को पता करना है तो जान रहे हैं कि इसके में से इसको माइनस करना होगा, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे योग करके बड़ा बना है। तो जब बड़ा पता होगा तो एक छोटा निकालेंगे तो माइनस करेंगे। मतलब कर्ण के अलावा अगर आपको इसको या इसको निकालना है तो जैसे अब अगर यही करना हो साइड चेंज करके, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम इस छोटे वाले को निकाल रहे हैं, या इस छोटे वाले को जब निकाल रहे हैं बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि 3 फार्मूला आपको बताया जा रहा, नहीं, इसी में हम इसको पक्षांतर कर ले रहे हैं, साइड चेंज कर ले रहे हैं। तो हमको जिसकी जरूरत है, जब आपको क्वेश्चंस आएंगे, जब आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित है कि 2 मालूम होंगे। इसमें कितने तीन चीजें, 3 साइड हैं, 3 साइड में से कब आपको पता होगी एक साइड? जब 2 नोन होंगी, 1 अननोन होगी। ऐसा तो नहीं है कि केवल 1 मालूम हो आप 2 निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। 2 मालूम होगी, आपको 1 ही निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से एक साइड को पता करने के लिए आपको कर सकते, जैसे अभी कह दिया जाए कि ये आपका 8 है, ये 6 है, व्हाट इज एसी? ये एसी कितनी होगी? तो आपका क्लियर है कि एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी मीन 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर इक्वल टू 36,
प्लस 64, AC स्क्वायर इक्वल टू 100। अब आप जानते हैं जब AC स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, मतलब स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, तो AC 100 का वर्गमूल 10 होता है। आपको पता हो गया AC इक्वल टू 10। अभी इस कंडीशन में हमको ये ना पता होता तब क्या करते, तो आपको ये नहीं पता होता तो आप क्या करते, AB स्क्वायर इक्वल टू, तब लिखते AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तब आप AB स्क्वायर इक्वल टू लिखते। ये 10 पता होता तब आप यहां लिखते 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। देखें तो आप, या AB स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 इक्वल टू 36, AB स्क्वायर इक्वल टू 36, तो AB बराबर रूट 36। देखिए क्लियर हुआ ना, 6 के 36, स्क्वायर रूट निकाल लेते। तो मतलब कि कोई दो पता होंगी, तीसरी आपको पता करनी है। इस तरह से तीसरी को पता कर लेंगे। तो जब कर्ण को निकालेंगे तो प्लस करेंगे, कर्ण के अलावा दूसरी साइड को निकालेंगे तो उसको माइनस करेंगे। ये आप के इसलिए दिया जा रहा है कि जहां जिस ट्रायंगल में आपको जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम निकालेंगे। प्रश्न आगे जब आएंगे तो आगे हम देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपल्स, पाइथागोरियन ट्रिपल्स, पाइथागोरियन ट्रिपल क्या है, हिंदी में इसको कहेंगे पाइथागोरस त्रिक। त्रिक, ट्रिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिक। ये पाइथागोरस त्रिक क्या है, वह त्रिक, त्रिक का मतलब तीन भुजाओं, वो तीन भुजाएं ही हैं त्रिक में, ट्रिपल्स में तीन भुजा, थ्री साइड को ही हम बोलेंगे। वो जो ट्रिपल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वो जो ट्रिपल्स हैं वो तीन साइड ही हैं, त्रिक जो हो वो तीन भुजाएं ही हैं। अगर पाइथागोरस के प्रमेय पर फिट हो रही हैं जो साइड, जो भुजाएं पाइथागोरस के त्रिक पर फिट हो रही हैं तो पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो आप समझे, जैसे सपोज करें आपने हम एक ले लिया 3 4 5, क्या ये पाइथागोरियन त्रिक हैं? तो आप देखेंगे सबसे बड़ी वाले का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा 25। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा 16। इसका कितना आएगा, 3 त्रिक के 9। अब इनको जोड़ दीजिए, 16 9 25 इक्वल हो गया ना, पाइथागोरस त्रिक फिट हो गई ना। ये इसका मतलब ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, हाइपोटेन्यूस हुआ, ये लंब और बेस हो गए, और इनको जोड़ने पर 25 मिल गया। इसका मतलब कि ये पाइथागोरस त्रिक है। ऐसे ही तमाम साइड, अभी हम कोई एक साइड दे रहे हैं 7 8 15, क्या ये पाइथागोरस त्रिक है? पता करें, 15 का स्क्वायर करें, 15 15 225 होता है, 8 का स्क्वायर करें 64 होता है, 7 का स्क्वायर करें 49 होता है, दोनों को जोड़ें 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, 113। क्या है? नहीं है। तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो आपको दी हुई साइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो आपको साइड्स दी गई होंगी, आपको बड़ी साइड को जो सबसे बड़ी होगी उसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों छोटी साइड का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। अगर इक्वल हो जाता है मीन्स पाइथागोरस त्रिक है। तो बहुत इजी चीज है ये पाइथागोरस त्रिक का। अब हम देखते हैं कुछ चीजें जो थोड़ी सी छूट गई थी उनको हम इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। जब ट्रायंगल बनेगा कब, आप कहेंगे जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है नहीं है क्योंकि यहां ये टच नहीं हुआ है। तो ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या है, इसको आप जान लें। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग सर्वथा तीसरी से बड़ा होता है। ये आपको जानना है।
अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने की कंडीशन है। त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? त्रिभुज बनेगा या नहीं? त्रिभुज कब बनेगा? जब किन्हीं दो भुजाओं का योग करें, किन्हीं टू साइड का प्लस करें। प्लस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर तीसरी साइड से बड़ा नहीं हो रहा दो साइड का प्लस, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। ये 100%। स्क्वायर नहीं यहां करना है पाइथागोरस की तरह से, सीधे सीधे जोड़ना है। जैसे मैं आपको एक दे रहा हूं 3 2 5, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म होगा? नहीं होगा। किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ दिया 5 इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 6 7 8 होगा? 6 7 13 इससे बड़ा हुआ, 8 7 15 इससे बड़ा हुआ, 8 6 14 इससे बड़ा हुआ, ट्रायंगल बनेगा। किन्हीं दो को जोड़ें तीसरी से बड़ा हो जाए, तो किन्हीं दो को जोड़ेंगे 6 + 7 तो क्या होगा? 13 न, तो इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अगली बार 7 + 8 जोड़ लें 15 न, तो इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अगली बार इसको जोड़ लें 8 6 जोड़ लें 14, तो भी तो इससे बड़ा हुआ न। तो किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ें और तीसरे से बड़ा हो जाए तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये कंडीशन क्लियर हो गई। तो ऐसा आप प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं, पटरी प्रकार और पेंसिल लेके बैठ के आप क्लियर कर लेंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा, और थ्योरम के आधार पर आप भी प्रूफ कर लेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से सदा ही सदा बड़ा ही होगा, यह कंफर्म है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक सवाल और कभी कभी पूछा जा सकता है कि 3 ऐसे बिंदु जो संरेख हैं तो क्या ट्रायंगल बनेगा? 3 संरेख बिंदुओं को कोप्लेनर, कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट का मतलब कि बिल्कुल एक ही सीध में हो, जिसको हिंदी में संरेख कहते हैं, एक ही रेखा में हो, संरेख कहेंगे। वो संरेख 3 पॉइंट्स क्या है? संरेख। एक ही रेखा में होंगे तो ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो कभी कभी पूछा 3 संरेख बिंदुओं से 3 कोलिनियर पॉइंट इफ पॉसिबल टू मेक अ ट्रायंगल, नॉट। तो एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगा अगर एक ही सीधी रेखा में 3 बिंदु होंगे। अगर 3 बिंदु हैं जो संरेख नहीं है, असंरेख हैं, नॉन कोलिनियर हैं, तो निश्चित है कहीं बदल जाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। 2 कोलिनियर हो जाएं और एक कहीं और हो जाए तो ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब तीनों कोलिनियर होंगे, तीनों संरेख होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर वो असंरेख हैं, 3 बिंदु संरेख नहीं है, तो उनसे एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। केवल और केवल एक ट्रायंगल बनेगा, यह भी कंडीशन है। केवल और केवल एक, 3 असंरेख बिंदुओं से, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के कितने ट्रायंगल बनेंगे? एक और केवल एक ट्रायंगल बनेगा। इसको आप याद रखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।